तारीख 7 जून 2023, वक्त शाम के 4 बजे, जगह लखनऊ को ठीक यही वक्त था। और इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर, जो तस्वीर आपको दिख रही है, उसमें सामने एक कुर्सी है जिस पर सफ़ेद तौलिया रखा है। वहाँ विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की SC/ST कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। आरोपी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को एक केस में पेश किया गया था। सुनवाई चल ही रही थी। फरियादियों को अपने न्याय की उम्मीद थी, मगर जज साहब के सामने ही अन्याय हो गया। एक दो नहीं, कुल 6 राउंड की फायरिंग हुई और कोर्ट के अंदर समूची तस्वीर बदल गई। जिस अपराधी को कटघरे में खड़ा होना था वो जमीन पर लेटा था। वुडन रंग की फर्श लाल हो चुकी थी। जिस यूपी पुलिस की यशगान करते योगी सरकार थकती नहीं, उसकी मौजूदगी में ये सब हुआ। बगल में आरोपी जो था जीवा, वो गिरा पड़ा था खून से लथपथ। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। बहुत से लोगों को लगेगा कि अपराधी का अंत ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर ये संवैधानिक न्याय नहीं होगा। ये अपराधी के अंत के लिए अपराध ही होगा, वो भी जज के सामने, क्योंकि गोली जज के सामने चली है। भले ही कोई ये कहे कि मारा जाने वाला माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा है, मारा जाने वाला संजीव जीवा कोई आम आदमी नहीं, वो तो मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। माफिया संजीव जीवा 2 बीजेपी विधायकों की हत्या का आरोपी था। एक में तो उसे सजा भी हो चुकी थी, ब्रह्मानंद द्विवेदी और कृष्णानंद राय। लेकिन माफिया को सजा कानून देता है। ब्रह्मानंद द्विवेदी की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को सैकड़ों वकीलों की मौजूदगी में एक 19 साल के शूटर विजय यादव ने न जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मार दी। हत्या हुई तो हत्यारे की डिटेल खोजी गई। पता लगा यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक ऐसी वारदात हुई जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। ये घटना हुई लखनऊ के पुराने कोर्ट में, जिसमें SC/ST कोर्ट चलती थी। यहाँ संजीव माहेश्वरी संजीव जीवा नाम के एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके बाद राजधानी लखनऊ में आज की घटना ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस घटना में न सिर्फ संजीव जीवा की मौत हुई, एक 3 साल की बच्ची को भी गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। उसकी मां की उंगलियों पर चोट लगी है और 2 सिपाही भी घायल हुए। घटना के तुरंत बाद वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया और कुछ हंगामा हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ी टूटी और कुछ सिपाहियों को चोट भी लगी। लेकिन आज की घटना इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इस घटना ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि आखिर जब कोर्ट परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में, और फिर संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया की हत्या नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी कर दिया गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी पर DGP विजय कुमार का ऑफिस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। कार्यवाहक CP, जो CP के छुट्टी पर होने के बाद चार्ज में है, पीयूष मोडिया का दफ्तर 5.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ज्वाइंट CP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के दफ्तर से तो बमुश्किल 10 मिनट या कहिए 2 किलोमीटर की दूरी रही होगी। संजय कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के दफ्तर भी थोड़ी ही दूरी पर थे। और ये सारे ओहदेदार थोड़ी दूर पर थे, मगर जज साहब का क्या, वो तो सामने बैठे थे। पुलिस कह रही है अब सच खंगाल रहे हैं, हम कह रहे हैं सच या दुर्दांत सच। तो यहाँ पे इसी में लोग आए थे। 3:30 के बाद की शायद इंसिडेंट है, जब ये अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे और जब कोर्ट रूम में अंदर प्रवेश कर रहे थे तभी पीछे से जो है गोलियां चली हैं। और इसमें जो सिपाही थे तत्काल उन्होंने संजीव जीवा को हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पर उसको बाद में डेथ डिक्लेयर की गई है। कितने शूटर थे कुल? अभी प्राइमा फेसाई 1 की एक ही बात आई है। अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, सारी चीजें अलग अलग लोगों से जानकारी ले रहे हैं। इसमें कुछ और चीजें पता चलती है तो बताया जाएगा। पुलिस की जांच में क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। जाहिर है हर बार की तरह बड़े जिम्मेदार बच जाएंगे, छोटे वाले नापे जाएंगे। फिर से नया ज्ञान होगा और नया यशगान होगा। और फिलवक्त की सच्चाई ये कि कुशल नेतृत्व वाली कानून व्यवस्था को गोली लगी है और वकील बाहर धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं धरना लंबा चलेगा। आज की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जब हमारे जज के कमरे में जब मुकदमे का ट्रायल हो रहा है, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, जेल से जो है मुलजिम आया हुआ है, प्रोटेक्शन में आया है,
उसके बावजूद भी उसकी हत्या हो जाए तो लाइन ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। जब वकील हमारा अपने कचहरी में सुरक्षित नहीं है, जज हमारा जो है न्यायालय में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लाइन ऑर्डर के क्या मतलब? जबकि ये राजधानी है। हम लोग दिल्ली में सुना करते थे कि ये घटनाएं होती हैं, लेकिन जब लखनऊ की राजधानी में होने लगी है तो बुलडोजर चलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ये लाइन ऑर्डर कायदे का नहीं हुआ तो हमारा वकील कोई काम नहीं करेगा। ये कल आम सभा 12 बजे है, हम लोग निर्णय लेंगे। उसमें जो निर्णय होगा पूरे प्रदेश भर के वकीलों को बुलाया जाएगा और आगे इसका भयंकर लड़ाई लड़ी जाएगी। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग की गई है, कई बार वर्षों से लंबित मेरी मांगे हैं। अगर ये मांग नहीं हुई तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब किसी से कोई समझौता करने के मूड में हम लोग नहीं है। जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से अपराध और बढ़ गया है। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो अपनी लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी अपनी समझता नहीं। कोई अधिकारी किसी से मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है कि क्या घटनाएं हो रही है। उसी के आड़ में अधिकारी अपना काम कर रहा है। अब पब्लिक जो है और वकील और पब्लिक आम जनता नाराज होती जा रही है। इसका भी परिणाम मुख्यमंत्री जी को लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वकील साहब पूछ रहे हैं कि आखिर हथियार कोर्ट के अंदर आया कैसे? कहीं साजिश में अंदर के लोग शामिल तो नहीं हैं? पुलिस पर सवाल है। सवाल ये कि क्या जानबूझकर जीवा को कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा में चूक रखी गई? क्योंकि कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जहां से सवालों की शुरुआत हो जाती है। पहले जब शूटर जीवा की पेशी होती थी तब उसे बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया जाता था। अतीक वाले प्रकरण के बाद तो और सतर्कता होनी चाहिए थी, ऐसा लोगों ने कहा। तो क्या माफिया के कोर्ट में कत्ल से पहले जानबूझकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाकर लाया गया? सवाल हुआ तो कार्यवाहक सीपी पीयूष मोडिया दाएं बाएं होने लग गए। पीयूष मोडिया के पास जवाब भले ना हो, मगर हत्या जज के सामने हुई है तो साहब जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही 3 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम गठित कर दी है। जांच करने वाले लोग कौन होंगे? नाम सुन लीजिए। मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल, दूसरे नंबर पर निलाब्जा चौधरी जेसीपी क्राइम लखनऊ और प्रवीण कुमार आईजी रेंज अयोध्या। 7 दिन में इस टीम को ना सिर्फ ये बताना होगा कि कैसे कानून के इकबाल को जज के सामने ही चुनौती दे दी गई, बल्कि ये भी बताना होगा कि बड़े बड़े अफसर जो अपनी वाहवाही का ढिंढोरा पिटवाते हैं, हकीकत में उनके जिम्मे ना तो जनता सुरक्षित है, ना वकील और ना ही कानून। एक तरफ सीएम योगी तो नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, अपराधी अब यूपी में जान की भीख मांगते जैसे नारे देते हैं। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं उन नारों को चुनौती देती हैं और विपक्ष को सवाल करने का मौका। सीधे कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार के हत्या कर दी जा रही है। तो क्या कहा जाए इसको? जब कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपराधी है, पुलिस अभिरक्षा में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहा जाएगा? मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब है और भय और आतंक का माहौल वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। एक कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक डीजीपी वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक डीजीपी, और लगातार कार्यवाहक डीजीपी होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए, जितने भी गैंगस्टर हैं इतने कुकर्म किए हुए हैं, इतने लोगों का घर उजाड़ा हुआ है, इतने लोगों की हत्याएं की हुई हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार का इन्होंने बहुत नुकसान किया हो, उनके घर के लोगों को मर्डर किया हो, वो लोग फिर ऐसे लोगों के प्रति कुछ भी करने की गुजरते हैं और
उनको फिर किसी भी प्रकार से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्ता और विपक्ष के तर्क जो भी हो, इस देश के लोगों को जीवा जैसे माफियाओं से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, मगर कानून और संविधान के लिए जरूर है और हर हाल में इनके इकबाल की रक्षा होनी ही चाहिए। क्योंकि जब जज के सामने इस तरीके से गोली मारी जाएगी तो फिर अदालतें किस काम की हैं, तो फिर कानून किस काम का है और सजा किस बात की दी जाएगी? ये सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, देखते रहिए दी ललन टॉप।